हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की गई है और जिसका अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन प्रणाली। और यहाँ 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की घोषणा भी कर दिया गया है लोकसभा में। और यहाँ वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा लोकसभा में क्या कहा गया है, इसे कब से लागू किया जाएगा और क्या यह लागू करने से पहले कर्मचारियों से जो समन्वय स्थापित था, बैठक था, वह हुआ या नहीं हुआ, तो चलिए यहाँ आपको बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ आज के अखबार में भी दिया हुआ है कि यूपीएस की अधिसूचना जारी की, अप्रैल से लागू होगी योजना, 10 साल की नौकरी जरूरी, 2004 से सेवा में आने और एनपीएस विकल्प चुनने वाले को ही मौका मिलेगा। बाकी यहाँ केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस की अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए यह योजना एक विकल्प होगी जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। और यहाँ इसके लिए लोकसभा में क्या बात हुआ, चलिए बताते हैं। देख लीजिए, यहाँ भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 972 सोमवार 10 फरवरी 2025 को यहाँ उत्तर दिए जाने हेतु प्रश्न नई पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि श्रीवल्ला सुबरी बल्भेनी क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सबसे पहला जो इनका प्रश्न है वह यह है कि क्या सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना शुरू की है। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि क्या यह सच है कि विवादास्पद मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार और कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की एक समिति गठित की गई है। ग में कहा जा रहा है कि यदि हाँ तो पहचाने गए विवादास्पद मुद्दे का ब्यौरा क्या है। घ में क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हाँ तो इस समिति द्वारा क्या सिफारिश की गई है तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि क्या समिति इसके लिए गठित की गई थी, मतलब कि है या नहीं है, जो मुद्दे विवादास्पद हैं उसे सुलझाया गया है या नहीं, और सुलझाया गया है तो उसका विवरण क्या है। तो देखिए यहाँ उत्तर वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है, श्री पंकज कुमार चौधरी। क से अंग तक, जैसे कि माननीय वित्त मंत्री ने 14/3/2023 को घोषणा की थी कि यहाँ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को संशोधित करने के उपाय सुझाने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। एनपीएस को राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। समिति ने राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम के कर्मचारी पक्ष और राज्य सरकार सहित प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की। समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24/8/2024 को एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को स्वीकृत मंजूरी दी। यूपीएस को 1/4/2025 से कार्यान्वयन के लिए 24/1/2025 को अधिसूचित किया गया है। यूपीएस की विशेषताएं निम्न प्रकार है। देखिए यहाँ बात क्या हो रहा है, जवाब क्या मिल रहा है। यहाँ इनके द्वारा कहा गया कि जो समिति है उन्होंने रिपोर्ट मतलब पेश किया है या नहीं किया है। तो इसका कहा जा रहा है कि समिति बनी थी कब, तो यहाँ 2023 में ही बनी थी। उसके बाद यहाँ यह योजना लाया गया। और यहाँ विशेषताएं बताई जा रही है कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित भुगतान। यह भुगतान न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा तक मतलब कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। यानी कि यहाँ 25 वर्ष तो चाहिए ही, उससे कम जो हैं उनका भी होगा, लेकिन 10 वर्ष से यहाँ कम जिनका है अवधि उनको यह पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी की मृत्यु के से ठीक पहले उसके जीवित पति व पत्नी की पेंशन की 60% की दर से सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान किया जाएगा। और यहाँ कहा जाए कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह का न्यूनतम भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि यूपीएस भुगतान सुनिश्चित भुगतान
सुनिश्चित पारिवारिक भुगतान और सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान पर मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत AICPI IW के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अनिवार्य है। आगे यहाँ कहा जाए कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान प्रत्येक पूर्ण की गई 6 माह के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धि यानी कि वेतन प्लस DO के 10% भाग की दर से ग्रेचुइटी के अतिरिक्त इस भुगतान में यहाँ सुनिश्चित मात्रा से कम नहीं होगी। यानी कि यहाँ इसका विशेषताएं बताई गई है और यहाँ कर्मचारियों पर थोपा नहीं गया है कि आप इसमें अनिवार्यतः आए ही आए। आपका अगर यहाँ NPS ही आपको अच्छा लग रहा है तो आप NPS में जा सकते हैं और OPS आपको UPS अच्छा लग रहा है तो UPS में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका मांग है OPS का, लेकिन सरकार ने एक ऐसा मतलब ये स्कीम ला दिया जो मतलब कि ना NPS है ना OPS है। और यहाँ जो सेवानिवृत्ति का समय राशि है वह भी कम दिया जा रहा है, उसी राशि में ब्याज जोड़कर आपको दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका जो 10% जमा हो रहा है UPS में उन्हें रिटायरमेंट का समय मिल जाए। तो यहाँ कुछ संशोधन हो सकता है, कितना संशोधन हो गया तो आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।